अरे आवाज जा रही है जी? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, सर ध्यान उसका से सुनो नेटवर्क मेरे खराब को। होगा। स्लो आ रही है सर, स्लो आ रही है, एकदम धीरे धीरे आ रही अरे स्लो सुन रहे हो ना? लो आ रही है सर। नेटवर्क चेक करो अपना। तुमको सुनाई दे रहा है, तुमको सुनाई ही नहीं दे रहा है। देखो सर साउंड जैसे सही है सर। हाँ, जैसे जैसे हम लोग पढ़े हार्डवेयर का जनरेशन, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी क्या होता है? जनरेशन होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी क्या होता है? जनरेशन होता है। वेरी बिगनिंग में आया आपका कौन सा लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज आया? मशीन मशीन लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होता था वो 0-1 के फॉर्मेट में होता था। किसमें? 0-1 के फॉर्म। 0 1 के एंड फॉर्म। 1। 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। 0 का मतलब होता था ऑफ, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और 1 का मतलब क्या होता था? ऑन। 1 का मतलब क्या होता था? ऑन। ठीक है। आपका 1950 में आया था आपका एक मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है। और उसमें एडिशन सब हेक्साडेसिमल का भी यूज होता था। इन मशीन लैंग्वेज ऑल इंस्ट्रक्शन, मेमोरी लोकेशन, नंबर एंड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। ठीक है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब में भी ये सब का भी सपोर्ट करता था। ठीक है। मेन एडवांटेज जो होता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज का कि एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज वेरी फास्ट। ठीक है। बिकॉज उसी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जिस लैंग्वेज को हमारा सीपीयू क्या करता है? समझता है। समझ रहे हो रोहित? यस सर। यस सीपीयू कैसा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है? तुम्हारा जो कंपाइलर या असेंबलर वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हुआ करता था उसमें आपका कोई ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं पड़ता था। बात समझ गए? हेलो। मशीन लेवल लैंग्वेज में यस कोई सर। ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं पड़ता था। तो मशीन फर्स्ट जनरेशन कर दो .1 में फर्स्ट जनरेशन, और ब्रैकेट में कर लेना मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन ब्रैकेट में कीजिएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बोले? यस सर। लेकिन मशीन लैंग्वेज was used to program, machine language was used to program, machine language was used to program the first, machine language was used to program the first stored program, the first stored program computer system. Machine language was used to program the first stored program computer system. A stored program computer system. Full stop. This is the lowest level of programming language. This is the lowest level of प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो लेवल। हाँ, लो लेवल लैंग्वेज, लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इज द ओनली लैंग्वेज
and is the only language that a computer understand that a computer understand that a computer understand नेक्स्ट पॉइंट लिखिए all the commands and data values all the commands and data values are expressed all the commands and data values are expressed using 0 and 1 corresponding to the off off and on electrical states in a computer जीरो का मतलब क्या होता था ऑफ और 1 का मतलब क्या होता था ऑन अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखो हेडिंग दो एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज पहला पॉइंट कोड कैन बी directly executed by the computer code can be directly executed by the computer देखो डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिस लैंग्वेज को हमारा सीपीयू क्या करता है समझता है तो कोड का एग्जीक्यूशन क्या होगा फास्ट होगा क्या होगा फास्ट होगा हाँ सेकंड पॉइंट लिख लो एग्जीक्यूशन इज फास्ट and efficient execution is fast and efficient third program can be written to efficiently utilize memory programs can be written to efficiently utilize memory
प्रोग्राम्स कैन बी रिटन टू इफिशिएंटली यूटिलाइज मेमोरी। मतलब प्रोग्राम ऐसा लिखा जाता था जिसमें मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता था। बात समझ रहे हैं? हेलो, Yes, sir. मेमोरी का Yes, sir. मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता था। अब लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। पहला पॉइंट नंबर 1, ये जो 0 और 1 के फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग किया जाता है, ये प्रोग्रामर को लिखने में क्या होता है? डिफिकल्टी होता है। क्या होता है? Difficulty, sir. लिखो पहला पॉइंट, कोड इज डिफिकल्ट टू राइट। कोड इज डिफिकल्ट टू राइट। कोड लिखने में क्या होता था? डिफिकल्टी होता है। कोड इज डिफिकल्ट टू राइट। दूसरा, सेकंड, Hello. कोड को लिखने में क्या होता था? डिफिकल्टी होता था। ठीक है, ये कौन ऐसे किया था जी अभी? हेलो रोहित, रोहित Yes, sir. कौन बोल रहा था ये अभी? ये लड़का? नहीं पता सर। हम रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। कैमरा ऑन करो तो पहले सब, जिसका कैमरा ऑफ रहेगा रिमूव कर देंगे। कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए फटाफट। कैमरा सबका ऑन का ऑन रहेगा। स्वाति कुमारी कैमरा ऑन करिए। राकेश कुमार, रोहित रोहित म्यूट करो। Yes, sir. नहीं ठीक है। चलो, तो कोड को लिखने में, कोड मान लिए लिखा हुआ है, दूसरे पर्सन को समझने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता था। किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, लिख लो, कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड by other people, by other people. Third point, code is difficult to understand by other people. Third point, code is difficult to maintain. Third point, code is difficult to maintain. Code is difficult to maintain. ठीक है, next point, there is more possibility, there is more possibility for error. There is more possibility for error. एरर आने का चांसेस क्या होता था? ज्यादा होता था। एरर आने का चांसेस क्या होता था? ज्यादा होता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू, इट इज डिफिकल्ट टू,
It is difficult to detect. It is difficult to detect and correct. It is difficult to detect and correct errors. It is difficult to detect and correct errors. एरर को डिटेक्ट करना क्या होता था? डिफिकल्ट टास्क था. एरर को डिटेक्ट करना क्या होता था? डिफिकल्ट होता था. हाँ, ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो. कोड इज मशीन डिपेंडेंट. कोड इज मशीन डिपेंडेंट. कोड इज मशीन डिपेंडेंट मतलब कि जो कोड होता था मशीन लेवल लैंग्वेज का वो मशीन डिपेंडेंट होता था. किसी पहला प्रोग्राम जो था मशीन लैंग्वेज का वो लिखा गया था इस मशीन पे VAX/VMS. ये डिजिटल कंप्यूटर था, इसके लिए लिखा गया था. तो जिस मशीन के लिए लिखा जाता था कोड केवल उसी मशीन पे क्या करेगा? रन करेगा. किसी दूसरे मशीन पे मान लिए कि इंटेल का 8085 प्रोसेसर के लिए लिखा गया तो इंटेल के 8088 पे रन नहीं करेगा. जिस मशीन के लिए जिस स्पेसिफिक मशीन के लिए प्रोग्राम लिखा गया है केवल उसी मशीन पे क्या करेगा? हेलो, रन करेगा सर. रन करेगा. पे रन करेगा, दूसरे मशीन पे रन नहीं करेगा. नहीं करेगा. बात समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन में आया था आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज. कौन सा लैंग्वेज आया था? असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आपका थोड़ा क्या हो गया? आसान हो गया. असेंबली लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग थोड़ा क्या हो गया? आसान हो गया. 0 1 के जगह पे वहां पे क्या यूज होता था? निमोनिक कोड. क्या यूज होता था? निमोनिक कोड. निमोनिक कोड, सिंबॉलिक कोड उसको बोलते थे. 0 1 को रिप्लेस किया गया निमोनिक कोड से. और निमोनिक कोड आपका इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है. तो निमोनिक कोड से आपका प्रोग्रामिंग क्या हो गया? आसान हो गया. ऐसा देखो निमोनिक कोड होता था, बताते हैं आप लोग को. ऐसे आप लोग पढ़े भी होंगे आर्किटेक्चर में, पढ़े हो ना जी? शुक्ला सर बताए होंगे. यस सर. जैसे कोड लिखते हैं इसका मतलब बताओ. रोहित बताइए सर. इसका मतलब क्या हुआ? सर 4 वैल्यू जो है वो सर AX में जाएगा, स्टोर हो जाएगा. हाँ, X स्टोर द वैल्यू 4 इन द X रजिस्टर ऑफ द CPU. ठीक है. अब मान लिए लिखे मूव BX, जिससे पूछेंगे वो. स्वाति बताओ. स्वाति यस सर. बताइए इसका मतलब क्या होगा? मूव BX6. हाँ, मतलब BX रजिस्टर में आपका 6 जाएगा. वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करेगा. अब लिखिए ऐड AX, BX. ये क्या करेगा जी राज वर्मा? सर ऐड करेगा सर. BX के कंपाउंड को X में स्टोर करेगा सर. AX और BX का जो कंटेंट्स होगा दोनों रजिस्टर का वो क्या करेगा? ऐड करेगा. ठीक है. और सुनो, असेंबली लैंग्वेज आपका डेवलप हुआ था 1950 के मिड में. कब किया गया था? 1950 के मिड में, बीच में.
ठीक है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज में एक आपका ट्रांसलेटर यूज होता था इसका, उस ट्रांसलेटर को बोलते थे हम लोग असेंबलर। क्या बोलते थे? असेंबलर। असेंबलर। हाँ, तो इसको लिखवा दें, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लिखवा दें। यस सर। Yes, sir. लिख लो असेंबली लैंग्वेजेज आर, assembly languages are symbolic, assembly languages are symbolic programming languages, assembly languages are symbolic programming languages, assembly languages are symbolic programming languages, symbolic programming languages that use symbolic notation, that use symbolic notation to represent सर दैट यूज सर उसके बाद क्या बोले? that use symbolic notation to represent machine language instruction, symbolic notation to represent machine language instruction, represent machine language instructions, full stop. These languages are these languages are closely connected, these languages are closely connected, these languages are closely connected to machine language, closely connected to machine language, closely connected to machine language and the internal architecture, and the internal architecture of the computer system, and the internal architecture of the computer system, internal architecture of computer system on which they are used. Next point, assembly language developed in the mid 1950. Next point. Next point. An assembly language statement, an assembly language statement consists of a an assembly language statement consists of a label, 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 comma, an operation code, and one or more operands, देखो असेंबली लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है? लेबल। लेबल का क्या काम होता है रोहित? सर लेबल के बारे में सर पता नहीं है। देखो लेबल आर यूज टू आइडेंटिफाई एंड रेफर इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा बताएं ऑपरेशन कोड, या इसी को बोलते हैं ओपी कोड।
ओपी कोड क्या होता है? निमोनिक कोड होता है। जैसे नहीं अभी बताए, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर, ये सब क्या हुआ? हेलो, यहाँ पे देखो ना एग्जांपल में, मूव और ऐड क्या है? ओपी कोड है। मूव और ऐड क्या है? ओपी कोड है। और नेक्स्ट बताए ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? डेटा। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? डेटा। डेटा हमारा एग्जांपल में ऑपरेंड कहाँ है? एक्स और बीएक्स रजिस्टर में। कहाँ पे है? AX और BS Yes, sir, रजिस्टर yes, में। अब समझ गए ना आप लोग? यस Yes, सर। sir. yes, sir. अब लिख लीजिए, एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। नंबर 1, it is easy to understand. It is easy to understand. It is easy to understand. एग्जाम्पल लिखोगे या लिखा हुआ है आप लोग के पास? नहीं सर, लिखवा है दीजिए। सर लिखा हाँ, हुआ। ठीक है। सर नहीं है सर लिखा हुआ। लिखा हुआ है। तो लिख लो, पहले एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिख के एडवांटेज लिखना। एग्जाम्पल पहले लिख लो। बोलिए सर। अरे यार, वो लिखा नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं किए हुए हैं। यस सर। वही लिखना है ना। लिख लिए? यस सर। हाँ, तो एडवांटेज में क्या लिखे? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सुनो, और एडवांटेज जो है अगले क्लास में लिखवाएंगे, ठीक है? अभी चलो बीसीए वाले बोलो 1 to 20। सर 3। सर 4। 3, 4, 4। सर 6। 6, 12 और सर। कोई? 13 रोल नंबर 8 सर। 13। अच्छा, 8, 12 12, सर। 13। 8, 12, 13 बन गया। और बोलिए। 18 18। 20 to 40। 29 सर। 29 से पहले कोई? सर 15 सर। 15 15, 29 और? सर सुनिए सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अरे हाँ, पिछला बोलो क्लास ना। हम प्रेजेंट थे सर, नेटवर्क के कारण बाहर हो गए थे। अच्छा, ठीक है। एंड 40 to 60। सर 37 37 और? सर 36। 36, 43। ये कौन है जी? Yes, sir. प्रेम? 43. हाँ, सर 41 41, 43 और बताओ। 56 56 और सर। और बताओ। सर 35 BCA सर। 35 बन गया। BSc सर IT 56 बोलिए। हो गया। हाँ, BSc IT बोलिए। 2 सर। Sir, 1. 1, Sir, 1, 2. 2 सर। 2 1, 2, 3। 3 सर। हाँ, बन गया 3। 1, 2, 3 और बोलिए। 6 13। 10, 12, 13। ठीक है, सर 13 हो गया ना? सर। हो गया। 6 भी है सर। अरे 6 बन गया। चलिए, ठीक है। तो अगले क्लास में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे और हाई लेवल लैंग्वेज बताएंगे। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।